परमात्मा को जानने के लिए प्यास ज़रूरी है। प्यास कोई भी नहीं दे सकता। पानी तो कोई भी दे सकता है, लेकिन प्यास कोई भी नहीं दे सकता। और प्यास ना हो तो पानी व्यर्थ हो जाता है। आपके सामने सागर भरा हो, लेकिन प्यास ना हो तो पानी व्यर्थ है। ज़मीन पर बुद्ध हुए हैं, महावीर हुए हैं, क्राइस्ट हुए हैं, कृष्ण हुए हैं, राम हुए, मोहम्मद हुए हैं। हज़ारों लोगों के करीब से वे निकले, लेकिन जिनके पास प्यास थी वे उनके भीतर के पानी को पहचान सके, और जिनके भीतर प्यास नहीं थी वे अपरिचित रह गए। पानी हमेशा मौजूद है, लेकिन प्यास सबके भीतर मौजूद नहीं है। और प्यास कोई दूसरा मनुष्य पैदा नहीं कर सकता। प्यास आपको खुद ही पैदा करनी होगी। अगर नहीं है तो प्यास कैसे पैदा होगी? प्यास पैदा होती है पीड़ा से, पीड़ा के किसी अनुभव से। जीवन में बहुत पीड़ा है और बहुत दुख है, लेकिन उस दुख को हम भुलाने के उपाय खोजते हैं। उस दुख से हम अपने भीतर पीड़ा को पैदा नहीं होने देते। आपके पड़ोस में कोई मर जाए, रोज़ कोई मर रहा है, लेकिन क्या किसी को मरते देखकर आपको तत्क्षण यह प्रश्न खड़ा होता है कि मैं भी मरूंगा? अगर यह प्रश्न खड़ा नहीं होता तो आपके भीतर कभी प्यास पैदा नहीं होगी। आप रोज़ अपने चारों तरफ क्या देख रहे हैं? जो आप देख रहे हैं, अगर आपकी आंखें खुली हों तो आपके भीतर एक अद्भुत प्यास का जन्म हो जाएगा। जीवन को जानने की, जीवन को पहचानने की, जीवन को जीतने की एक आकांक्षा पैदा हो जाएगी। एक बहुत अद्भुत फ़कीर हुआ, उसका नाम था बायजीद। उससे किसी ने पूछा कि तुम्हारी परमात्मा की तरफ आंखें कैसे उठी? उसने कहा, जब मैंने जीवन में दुख देखा तो मेरी आंखें परमात्मा की तरफ उठ गई। लेकिन हम जीवन में दुख देखने में समर्थ नहीं हो पाते। हम सारे लोग दुख से घिरे हैं, लेकिन दुख हमें दिखाई नहीं पड़ता। और जब दुख हमें दिखाई पड़ता है, हम कई तरकीबों से उसे भुला लेने की कोशिश करते हैं। एक मेरे मित्र हुए, उनका युवा पुत्र गुज़र गया। वे मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे पूछा, क्या पुनर्जन्म होता है? मैंने पूछा, आप यह क्यों पूछते हैं? वे बोले कि मेरा युवा पुत्र गुज़र गया है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या पुनर्जन्म होता है? मैंने कहा, उसकी मृत्यु से जो दुख हुआ है उसे भुलाने का उपाय खोज रहे हैं। अगर मैं कह दूं कि पुनर्जन्म होता है, आपका पुत्र मरा नहीं, आप उसकी आत्मा जिंदा है, तो आप तृप्त होकर वापस लौट जाएंगे। वो जो पुत्र की मृत्यु से जो आघात आपके ऊपर पहुंचा है, उसे आप झुठला लेने की, भुला देने की कोशिश में लगे हुए हैं। वे एक साधु के पास गए और उन साधु ने उनसे कह दिया, चिंता की कोई भी बात नहीं, मैं जानता हूँ तुम्हारे पुत्र का जन्म तो स्वर्ग में हो गया है,
वे बहुत तृप्त वापस लौट आए। मैंने उनसे कहा कि मृत्यु एक मौका थी कि उसमें आप जाग सकते थे और प्यास पैदा हो सकती थी। उस मौके को आपने खो दिया। हम रोज़ मौका खो रहे हैं। जीवन में वे ही समस्याएं हैं, अगर हम उन्हें गौर से देखें तो एक जागरण, एक प्यास, एक असंतोष पैदा हो सकता है। और अगर हम उन्हें जुटलाने की कोशिश करें, भुलाने की कोशिश करें, एक्सप्लेनेशंस खोजने की कोशिश करें और ज़िंदगी के हर मसले पर कुछ विचार करके शांत हो जाएं, तो जीवन हमारे भीतर उतने दंश को पैदा नहीं कर पाएगा जो कि हमें जगा दे और हमारी नींद को तोड़ दे। नींद को तोड़ने के लिए ज़रूरी है कि जीवन के दुख का भार बहुत तीव्र हो जाए। आपने देखा होगा, अगर सपना आप देखते हो, सुखद सपना देखते हो, तो सपना टूटना आसान नहीं होता। लेकिन अगर आप दुखद सपना देखते हो, कोई नाइटमेयर देखते हो, किसी पहाड़ से गिर गए हो, कोई पत्थर आपके ऊपर गिर गया हो, तो सपना ज़्यादा देर नहीं चल पाता, वह टूट जाता है। सपना केवल दुख में टूटता है और जीवन में जो भी सोए हुए हैं वे भी केवल दुख में ही जागते हैं। दुख एक वरदान है अगर उसे कोई देख पाए, अन्यथा दुख एक अभिशाप है अगर कोई उसे भुलाने की कोशिश करे। और जीवन में दुख बहुत हैं, चारों तरफ सारा जीवन दुख से भरा हुआ है। लेकिन हम अपने छोटे छोटे सुखों में दुखों को भुलाने का उपाय कर लेते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, तब प्यास पैदा नहीं हो पाती। फिर जो ईश्वर की और आत्मा की हम बातें करते हैं, वे सब बातें व्यर्थ होती हैं। वे हमारे भीतर कोई गहरी आकांक्षा पैदा नहीं करती। वह सब हमारी बातचीत होती है, हमारा संस्कार होता है, हमारी शिक्षा होती है, हमारी संस्कृति होती है। हम उन बातों को सीख गए हैं, उन बातों को दोहराते हैं, लेकिन उन बातों से हमारे भीतर कोई ऐसी आकांक्षा पैदा नहीं होती कि जीवन में क्रांति हो जाए। क्रांति के लिए ज़रूरी है, अगर आप किसी भवन में बैठे हुए हैं, अगर आपको ज्ञात हो जाए कि भवन में आग लग गई है, तो आप बाहर हो जाएंगे। उस वक्त आप किसी से भी नहीं पूछेंगे कि बाहर जाने का रास्ता कौन सा है। आप यह भी नहीं पूछेंगे कि बाहर कैसे जाऊं। आप यह भी नहीं पूछेंगे कि इतनी भीड़ है, मैं कैसे निकलूँगा। आप कुछ भी नहीं पूछेंगे, आप सिर्फ बाहर होने के प्रयास में लग जाएंगे। अगर आपको बोध हो जाए कि भवन में आग लगी हुई है, अगर आपको दिखाई पड़ जाए कि संसार में आग लगी हुई है और जीवन दुख से घिरा है, तो आपके भीतर बाहर निकलने की और संसार के ऊपर उठने की आकांक्षा पैदा हो जाएगी। आपके भीतर एक क्रांति संभव हो जाएगी। यह दुख कहीं से लाना नहीं है, वह चारों तरफ मौजूद है। मृत्यु कहीं से लानी नहीं है, उसकी कोई कल्पना नहीं करनी है, वह निरंतर मौजूद है और प्रतिक्षण घट रही है। सच तो यह है कि हम खुद भी प्रतिक्षण
मरते जा रहे हैं।